हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के यूनिट 1 का नेक्स्ट पार्ट जो है इनोवेटर्स एंड जेनेरिक्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपको और भी इस सब्जेक्ट के यूनिट्स के बारे में के लेक्चर्स आपको मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आपके एग्जाम में इस सब्जेक्ट से कौन से यूनिट से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कैसे लिखना है वो सब पता चलेगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इनोवेटर्स एंड जेनेरिक। तो फ्रेंड्स, इनोवेटर ड्रग, तो इनोवेटर ड्रग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो ड्रग होते हैं जो कोई भी रिसर्चर कोई भी न्यू ड्रग को क्या करता है, इन्वेंट करता है, तो उस टाइप के ड्रग को बोला जाता है इनोवेटर ड्रग। इस इनोवेटर ड्रग में जो रिसर्चर होता है वो खुद से उसमें कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, कितने अमाउंट डालना है, ये खुद से वो इनोवेट करता है और उसके बाद उस ड्रग को इनोवेट करके उसको प्रोड्यूस करता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है एंड देन फिर क्या करता है उसको कि आगे वो मार्केट में लॉन्च हो, उसके लिए वो अप्रूवल के लिए उसको आगे भेजता है। तो जब भी कोई भी न्यू ड्रग जैसे कि बन रही है, अप्रूव हो रही है, तो उसके बाद जो भी कंपनी या जो भी रिसर्चर उस ड्रग को अप्रूवल के लिए भेज रहा है उसको क्या करना पड़ता है, अपने नाम से पेटेंट कराना पड़ता है। और वो पेटेंट मीन्स वो पेटेंट 20 ईयर्स के लिए कराता है। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि ये वो अपने नाम से उसको रजिस्टर करा लिया है। अगर किसी भी कंपनी को अगर वो ड्रग अगर 20 साल से पहले अगर बनाना होगा, तो उससे पहले जो भी कंपनी बना रही होगी उसको वो जो भी मतलब पेटेंट कराया, उस पेटेंट जो भी कराया उससे उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। मीन जैसे कि फॉर सपोज एक कंपनी है, अगर वो एक कंपनी कोई ड्रग बनाई है और पेटेंट से पहले अगर कंपनी बी को अगर वही ड्रग बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी ए से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो बना सकता है। अगर वो अप्रूवल नहीं लेगा तो कंपनी ए के पास पूरे राइट्स होंगे कंपनी बी के अगेंस्ट केस करने का। तो ये होता है इनोवेटर ड्रग। अब नेक्स्ट होता है जेनेरिक ड्रग्स। क्या होती हैं स्टूडेंट्स? तो जेनेरिक ड्रग्स वो होती हैं जो इनोवेटर ड्रग के जैसे ही एक्टिव इंग्रेडिएंट, मीन्स इनोवेटर ड्रग ही होता है, मीन्स जैसे इनोवेटर ड्रग में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, मीन्स जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज हो वही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को यूज करके ही इनोवेटर ड्रग के जैसे ही सेम टू सेम दूसरा ड्रग बनाना। मीन्स जो दूसरी कंपनी होगी वो इनोवेटर ड्रग के ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेगी, वैसे ही वही प्रोसेस के थ्रू ड्रग बनाएगी। मीन्स उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी इनोवेटर ड्रग के जैसे होगा। मीन्स सारी चीज़ें सेम होंगी, बस कंपनी जो होगी वो दूसरी होगी, तो वो होगा जेनेरिक ड्रग। और जेनेरिक ड्रग तभी बनाया जा सकता है जब पर्टिकुलर इनोवेटर ड्रग का पेटेंट पीरियड एंड हो गया हो, उसके बाद ही उस इनोवेटर ड्रग का जेनेरिक मेडिसिन क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जेनेरिक ड्रग और इनोवेटर ड्रग में एक ही चीज़ सिमिलैरिटी होती है। क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं? उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, उसका डोज सेम होता है, उसका थेरापेटिक इफेक्ट सेम होता है, उसका साइड इफेक्ट सेम होता है, उसको कैसे लिया जाता है वो सेम होता है। मीन सारी चीज़ें सेम होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट जेनेटिडीन HCl का इनोवेटर ड्रग होता है जेंटेक, उसका जेनेरिक होता है एक्सटेक। और पायरोक्सिकेम का फेल्डेन और उसका जेनेरिक होता है एपोपायरोक्सिकेम। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आपके नेक्स्ट सिलेबस में दिया है कंसेप्ट ऑफ जेनेरिक ड्रग। मीन जेनेरिक ड्रग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका बेसिक यही उसका कॉन्सेप्ट होता है कि वो कैसे बनता है। तो वो कैसे होता है, मतलब जो उसका अप्रूवल लिया जाता है, वो जेनेरिक ड्रग जो होती हैं वो तभी बनाई जाती हैं जब उसके इनोवेटर ड्रग का पेटेंट का अप्रूवल ख़त्म हो गया हो। और जेनेरिक ड्रग की जो सेफ्टी, एफिकेसी, थेरापेटिक जो इफेक्ट होता है, वो सारा चीज़ इनोवेटर ड्रग से क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद जो जेनेरिक ड्रग होती हैं वो जब मैन्युफैक्चर की जाती हैं तो ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो फॉर्मुलेशन हो रहा है, जो ड्रग प्रोडक्ट बन रहा है, वो बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा होना चाहिए,
इनोवेटर ड्रग के जैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट, की जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है कि हमको किसी के इनोवेटर ड्रग का जेनेरिक ड्रग बनाना है। तो ये 5 स्टेजेस में होता है। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट डेवलपमेंट, सेकेंड है सिस्टम लेवल डिज़ाइन, थर्ड है डिज़ाइन डिटेल, फोर्थ है टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट एंड फिफ्थ है प्रोडक्शन रैम्प अप। सबसे फर्स्ट है कंसेप्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले जो भी कंपनीज है उनको क्या करना पड़ता है, कंसेप्ट बनाना पड़ता है। मींस उनको मार्केट का रिसर्च करना पड़ता है कि पर्टिकुलर कौन से डिजीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन की ज़्यादा डिमांड है। उनको पहले डिमांड देखना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा डिजीज़ है, कौन से डिजीज़ के लिए कौन से मॉलिक्यूल या कौन से मेडिसिन की ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद उनको वो फाइंड करते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद वो डिज़ीज़ फाइंड करते हैं। डिज़ीज़ के बाद उसकी कौन सी मेडिसिन है जिसकी ज़्यादा डिमांड है, उस मेडिसिन को देखते हैं कि उस मेडिसिन का भी सिर्फ इनोवेटर ही ड्रग है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो वो पर्टिकुलर वो उस ड्रग को क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं एंड देन उसका जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, उसमें ये हो गया फर्स्ट, इसमें कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं वो। उसके बाद सेकेंड है सिस्टम लेवल डिज़ाइन। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि वो पर्टिकुलर जो भी ड्रग है उसमें अब उसका डिज़ाइन करेंगे कि उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, उसमें क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है या उसको कैसे हमको प्रोडक्शन करना है उसका, वो पूरा एक चार्ट बनाया जाता है। फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरे एक प्रोसेस को डिज़ाइन किया जाता है कि क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, उसको कैसे हमको क्या करना है, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से फेज के बाद हम वो ड्रग को क्या करेंगे, डेवलप कर पाएंगे। तो पूरा वो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा एक स्कीम तैयार किया जाता है। उसके बाद डिटेल डिज़ाइन। अब जो एक छोटा सा नॉर्मल फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो डिज़ाइन बनाया था उसको पूरा स्पेसिफिकेशन के थ्रू बनाएंगे कि कैसे कैसे मीन्स कैसे कितने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, वो सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आप उसको परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद उसको कैसा स्टोरेज होगा, स्टोरेज के बाद स्टेप बाय स्टेप पहले कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आप डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका स्टोरेज कंडीशन क्या होगा, कौन से टेम्परेचर पे उसको मैन्युफैक्चर करना है, किस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है, कितने दिन तक उसको स्टोर करना है, उसका एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें उसमें डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ है टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट। अब थर्ड में आपने क्या किया, थर्ड में आपने पूरा बना लिया, उसका डिटेल पूरा आपने देख लिया कि कहाँ से आप उसको कैसे बनाएंगे, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे आप उसको सप्लाई करेंगे, उसको ये सब आपने देख लिया। उसको आप टेस्टिंग करेंगे। अब आप वो ड्रग बना लिए, अब उसका आप क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि वो सेम थेरापेटिक इफेक्ट वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है अपने इनोवेटर ड्रग के जैसे। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम वो ड्रग बना तो रहे लेकिन वो अपने थेरापेटिक ड्रग के जैसे एक्शन ही शो नहीं कर रहा है। अगर एक्शन शो कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इनोवेटर ड्रग से वो ज़्यादा साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट करना है कि हमने जो ड्रग बनाया था वो सेम हमारे इनोवेटर ड्रग के जैसा है कि नहीं है। मीन्स इसमें हमको ये सब भी देखना है कि इनोवेटर ड्रग के जैसा है कि नहीं है, और वो हमने जो गोल बनाया था अपने ड्रग के लिए वो उस गोल को वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट रैम्प अप। अब हमने ये पूरा फाइनल सारे स्टेज कर लिए, अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे और ये भी देखेंगे कि वो जेनरिक ड्रग की क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको आ रही हैं, कि हमको वो कौन कौन से प्रॉब्लम पे आगे और काम करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको इस यूनिट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या आपको पर्टिकुलर किसी भी एक टॉपिक को डिटेल में समझना है तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू।